एक तो होता है ना स्पोरेडिक, अचानक कोई वाकया हो जाए। हुकूमती सरपरस्ती में जब ये सब कुछ हो और पीछे पुलिस कवर हो तो वो फिर बात एनआरकी की तरफ जाती है कि अगर एक तरफ अपोजिशन है। लाइफ हमेशा फुल ऑफ चैलेंजेस ही रही है। जब हम वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे हमने 400 to 600 माइल्स दिल्ली के कवर करने हैं। कामरान अकरम, मतलब इसको अगर क्रिकेट को बेड़ा गर्क करना है तो ठीक है। यू डोंट हैव गॉट एनी फॉर्मूला। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके मसले सारे हल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके देने को तैयार हूँ इस चीज के ऊपर। दिस इज रियली 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 अमेजिंग। तो हम आपको मोटर बाइक भी देने जा रहे हैं एक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज करें कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठंड के मजे ले रहे होंगे, गरम गरम कॉफी या फिर चाय हमारे साथ एंजॉय करिए और हमारा शो देखते रहिए। कैसे हैं तलहा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत के साथ होंगे। यकीनन मुल्क के मुआशी सियासी मुआशरती हालात ने सबको परेशान किए रखा हुआ है, लेकिन लाइक ऑलवेज आई लाइक टू स्टार्ट द शो अल्लाह के नाम से, उसके महबूब के नाम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र और हसद इंसान ऊंट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुंचा देते हैं। आप जब भी किसी महफिल में जाएं, कहीं बहुत सारे लोग बैठे हों और आप जाके बोलें कि मैं अभी बहुत ज़्यादा एक मज़े की चीज़ खा के आया हूँ, मैं ये वाली मछली खा के आया हूँ, और वहाँ पे लेट से कि दो चार अफराद हो जिनको भूख लग रही है और उनके दिल में ख्वाहिश आ जाए कि हाय काश मैंने भी ये चीज़ खाई होती, तो आपकी सोच है कि वो जो आपके पेट में खाना होगा वो आपके लिए किस तरह आग बन जाएगा। हमेशा शुक्र अदा कीजिए। ये भी हुक्म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने से ऊपर ना देखो, अपने से नीचे देखो, हर चीज़ पे शुक्र अदा करो। तो जब आप अल्लाह की तमाम उन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, तो आप हमेशा ऊपर नहीं नीचे देखेंगे और ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा है, और अपने रब का शुक्र अदा करने में ही मेरे ख्याल से इस दुनिया की और आखिरत की कामयाबी है। बेशक, नो डाउट अबाउट इट। हमेशा हम कहते हैं कि नजरे बद से बचा जाए। हम लोग आजकल अगर आप देखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है तलहा। सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, हम कुछ भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम सबसे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि नज़र लगती है, और फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है या कोई बुराई पेश आती है तो फिर हम कहते हैं कि जी नज़र लग गई। हम ये नहीं सोचते कि हम खुद ही उस काम को आगाज दे रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमें लग, आप बैल मुझे मार। तो यकीनन हमें अपने अमाल को बेहतर करना चाहिए, अपनी नियतों को बेहतर करना चाहिए, जिंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ ही नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची से खैबर तक सियासी अदम इस्तेहकाम। शहर कायद में पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में धांधली पर सरापा एहतजाज। पंजाब में कायम मकाम वजीर आला पर एतराज। खैबर पख्तूनख्वा भी नए इंतखाबात के लिए तैयार। मुल्क में सियासी अनारकी के मईशत पर भयानक असरात दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी का नया चीफ सिलेक्टर कौन? शोएब अख्तर और कामरान अकमल के नाम जेरे गर्दिश हैं। चीफ सिलेक्टर की तब्दीली कौमी टीम में क्या तब्दीली लाएगी, शायकीन को इंतजार है। गवर्नर स्टेट बैंक के सामने ताजरों का अनोखा एहतजाज। सनतों की चाबियों का तोहफा पेश कर दिया। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, क्या अब भी मुआशी बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी है? और माजूरी मजबूरी नहीं, फातिमा राठौर ने साबित करके दिखाया। स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ताजरों का एहतजाज देखा आपने तलहा, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी आजकल टॉप ट्रेंड में शामिल है बहुत ज्यादा। आज या कल से शाम से ही टॉप ट्रेंड में ये शामिल है। अगर आज आप देखें ट्विटर पे तो ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने कराची में ताजरों से मुलाकात की थी, जिसमें वो ताजरों को मुतमईन ना कर सके और ताजरों ने अपनी जो एक रवादात सुनाई थी, उनको अपनी जो एक आप भी थी उनकी तकलीफें हैं वो सुनाई, और उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टॉप ट्रेंड कर रहा है। कल से अब तक हजारों सारिफीन इस पे ट्वीट भी कर चुके हैं। यकीनन रुदात सुनाई सारे सनतकारों ने अपनी, और उन्होंने बोला कि चाबियां हमारी सनतों की ले लीजिए, बंद तो आपने करवा दी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। जो इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही हैं, जो माल पोर्ट पे फंसा हुआ है, जिस तरीके से शिपिंग कंपनियों के वारे न्यारे हैं, पाँचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि जब जहाज़ खड़ा है तो डैमेज लग रहा है, चार्जेस भरने पड़ रहे हैं ताजरों को, और जो डॉलर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी इंतहाई तशवीश है पूरी इंडस्ट्री को, पूरी बिजनेस कम्यूनिटी को। क्योंकि अगर मुल्क में डॉलर नहीं है, इस वक्त हमारे फॉरेक्स रिजर्व 4.5 अरब से भी कम 4.3 बिलियन डॉलर के रह गए हैं, और अगर इसी तरह डिप्लीट होते रहे और डॉलर्स कम होते रहे हमारे फॉरेक्स रिजर्व से, तो आप जानते हैं अमेरिका ने भी आज बता दिया है कि हमें तशवीश है
पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर हमने नज़र रखी हुई है, हम जानते हैं वो कहाँ कहाँ से पैसे ले रहे हैं, कितने कितने ले रहे हैं, तो उन्होंने भी नज़र रखी हुई है। मेरे ख्याल से बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंडाज कार फरमा हो जाते हैं जब भी डिप्रेशन आता है, और हमारे इस साल में 2023 में दुनिया की 1/3 मुल्कों में डिप्रेशन आएगा, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बता चुका है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और टॉप ट्रेंड की। इसके अलावा क्रिकेट का किंग बाबर आजम भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं और अब तक 4000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। और ये आपको पता है तला क्यों बाबर आजम जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं? मैं क्रिकेट नहीं फॉलो करता, वरना आपको मालूम तो है। एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। नॉलेज के लिए भी दिल नहीं चाहता अब, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे जो सवाल उठ रहे थे उनके जवाब में बाबर आजम के फैंस ने ये ट्रेंड चलाया है ताकि वो बता सकें कि जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके शायकीन के मुताबिक बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर हैं और वो एक कौमी स्टार हैं। तो मैं स्कॉश फॉलो करता हूँ, वर्दा स्कॉश की खबर मुझसे आप ले लीजिए। मोहम्मद आसिम खान हैं, इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में वो 53 पोजीशन पे आ गए हैं, विच इज अमेजिंग, क्योंकि पाकिस्तान बहुत वक्त के बाद इस नंबर पे आया है, 53वें नंबर पे आया है। और वो इस वक्त जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मैगजीन्स पे वो चल रहे हैं वायरल, कि बिना हुकूमती सरपरस्ती के, बिना कोई सपोर्ट के, बिना किसी स्पॉन्सर के इस लड़के का 53rd पोजीशन पे आना ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ ह्यूज अचीवमेंट। जो लड़के इनसे ऊपर हैं, तो आप देखिए कि उनके कितने स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके क्या क्या तरीकेकार होते हैं, क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या कुछ उन्हें मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट का है, बाकी खिलाड़ी अचार बना है। अचार बना है सर्दियों में वो भी। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग पे नजर डालते हैं, क्योंकि सर्दियां तो हैं लेकिन सर्द मौसम में सियासत भी उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असम्बली के इस्तीफों के बाद इमरान खान ने 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, मगर आज इलेक्शन कमीशन इमरान खान की 7 नशिस्तों पर महफूज किया हुआ जो फैसला था आज वो सुनाएगा। और ज़राए ने यह भी बताया है उनके मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा ना कराने पर नोटिस लिया था और इलेक्शन कमीशन 7 हल्कों में दोबारा इलेक्शन या नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला भी करेगा। यकीनन, लेकिन जितनी आप तनकीद इमरान खान साहब ईसीपी पर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर पर करते हैं, उससे वाज़ेह हो जाता है, मालूम पड़ जाता है कि ईसीपी से ये उम्मीद रखना कि वो कोई अब पीटीआई के कप्तान के हक में फैसला देंगी, बहुत कम है ये चांसेस, जैसे कि ना होने के बराबर है। अगर मुझसे पूछा जाए तो आज जो ये फैसला आएगा वो खान साहब के खिलाफ ही आना है। आपको ये लगता है? लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात की, तो उसमें धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। किमाड़ी डीआरओ ऑफिस में जियाले और खिलाड़ी एक दूसरे पर टूट पड़े हैं और वाक़े के खिलाफ पूरे शहर में जमात इस्लामी और पीटीआई भरपूर एहतजाज कर रही थी। कल किस तरह अनारकी फैली हुई आप देख रहे हैं पूरे शहर में। बल्दियाती इंतखाबात होने के बावजूद सिंध में एक तो अल्लाह करके बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल चल रही है ये आप देख रहे हैं मनाजिर, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। अनारकी अगर फैलेगी तो इससे बहुत ज्यादा और खौफनाक होगी मेरे ख्याल से। अब ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी कुछ कम नहीं है। अनारकी का मतलब है कोई भी अपने घर में नहीं बचेगा। खैर अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि कराची से खैबर तक हर जगह अदम इस्तेहकाम फैला हुआ है और जिसकी वजह से मईशत हमारी डूब चुकी है, ऑलमोस्ट मजीद डूबती जा रही है। खान साहब ने कल कह दिया कि 2 महीने अगर ये हुकूमत रही मजीद तो फिर मुल्क की मईशत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो कराची की सूरत हाल है वो वाकई बहुत लम्हा फिक्रिया है। खासकर कल जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हमारी लीडरशिप भी वहाँ थी, अली जैदी साहब वगैरह सारे, और जिस तरह वहाँ देखें, एक तो होता है ना स्पोरेडिक, अचानक कोई वाकया हो जाए, कारकुन सामने आ जाए, होता है इस तरह भी, नारेबाजी हो जाती है, कुछ जज्बात भड़क जाते हैं। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती में जब ये सब कुछ और पीछे पुलिस कवर हो तो वो फिर बात एनआरकी की तरफ जाती है कि अगर एक तरफ अपोजिशन है या कोई सियासी जमात है और दूसरी तरफ हुकूमती जमात के कारकुन हुकूमती ताकत की सरपरस्ती में सारा कुछ करें, तोड़ फोड़ करें या जोर ज़बरदस्ती करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो उससे फिर आपकी जो स्टेट रेट है एक तो उसका मजाक बन जाता है कि क्या पुलिस सिर्फ हुकूमती जमात की सियासी मफाद के लिए और मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। कराची बड़ी मुश्किल से, जिस तरह आपने खुद भी बात की, तकरीबन 3.25 महीने पहले मैं खुद भी कराची बल्दियाती इलेक्शन के लिए आया था, बहुत सी जगहों पे जलसे वगैरह किए और जो हमारी तहरीक इंसाफ के जो
उस वक्त जलसों की जो कैंपेन की स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी कि डर के भाग गए सिंधी हुकूमत और उन्होंने उसको मुअख्खर करवा दिया। अब ये जो इलेक्शन हुआ है, पहले तो इसमें मैं दो बातें करना चाहूँगा कि कोई माहौल नहीं था, कोई कैंपेन नहीं थी और आखिरी रात तक सिंध हुकूमत मुअख्खर करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। आपको इसका आइडिया होगा कि तहरीक इंसाफ की कैंपेन जब चलती है, 15-20 दिन आपकी कैंपेन होती है, हमारा वोटर निकलता है, एक माहौल बनता है, तो अचानक एक चलो वो एक काम हो गया, चलो जैसे तैसे हो गया, उसमें धांधली की भी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उसके बाद एहतजाज का तो एक हक है ना किसी भी सियासी जमात को। हमारे कारकुन कल बैठे एहतजाज कर रहे थे, धरना दे रहे थे और उस पर जो हुकूमती सरपरस्ती में उनके गुंडों ने धावा बोला वो बहुत ही गलत है। दूसरा जो मईशत की बात है, देखें इस वक्त पाकिस्तान की मईशत दगरगूं है, सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब के साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई है उसकी सूरत हाल आपने कराची में कल देख ली होगी कि जिस तरह से वो सारे रोए हैं और अपनी एहतजाज किया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमारी एलसीओ खुलवा दो कि हज़ारों डॉलर दिन के हमें देने पड़ रहे हैं और आप इंपोर्ट का सामान पड़ा हुआ है, अंदर आ नहीं पा रहा, दवाइयों के मसले हैं, टेक्सटाइल इशूज़ हैं, आपके हैवी इंडस्ट्री के इशूज़ हैं। तो जो खान साहब ने बात की है ना कि 2 महीने अगर ये मजीद चले, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि खान साहब ने 2 महीने की बड़ी बात की है। इनकी तो हालत आज अगले हफ्ते का कोई पता नहीं चल रहा। इस वक्त आपका आई थिंक कल की फिगर्स अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो कोई 4 अरब डॉलर के लगभग अभी हमारी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो गिर गई जी। तो आप इस सूरत हाल को आप देख लें कि आपके पास 3 महीने का इम्पोर्ट बिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क पे अभी अगर जिन्होंने भी ये तजर्बा किया है उनको जो है अब सबक सीख लेना चाहिए कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल जो है एक बात में पिन्हा है कि अभी आप एक इलेक्शन की तरफ जाएं और आवाम को फैसला करने दें। अली मोहम्मद खान साहब, पिछले 75 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, मुझे नहीं याद कि वो कौन से इलेक्शंस थे जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगा हो। पिछले 75 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, निज़ाम की बेहतरी, सिस्टम की बेहतरी के ऊपर कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से हम एक ही रविश में, एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ACP का भी आज फैसला आना है, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लगता है आपको ACP खान साहब के हक में फैसला करेगा? देखिए, उम्मीद तो मुझे कम ही है क्योंकि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का बहुत मजबूत और ताकतवर इदारा होना चाहिए था, वो जो है पार्टी बना हुआ है और वो तो सबका इदारा है, एक आईनी इदारा है और उसने तो इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। अगर उसका अपना ही किरदार मुतनाज़ा बन जाए चंद शख्सियात की वजह से, तो ये बहुत बड़ा एक अफसोस ही किया इदारों से पार्टीबाजी कैसे खत्म करेंगे खान साहब? देखिए, उसमें एक ही तरीका है कि ना आप उनसे फेवर लें और ना जो है आप उनके टारगेट बने। और जो खान साहब ने ये बात की भी है कि हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है मुल्क में जितनी भी हमारे सियासी सूरत हाल है उसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। सही। अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन अनकरीब अप्रैल तक हो जाएंगे या फिर हुकूमत दोबारा से कहीं इकोनॉमिक इमरजेंसी का सहारा तो नहीं लेके इलेक्शन को डिले करेगी? ये इनको पता है कि ये इनकी शायद बड़े अरसे तक आखिरी स्टेंट है, ये आखिरी कोशिश करेंगे कि अपने इक़्तिदार को जो है वो दवाम दें और इसी सिलसिले में उन्होंने 35 इस्तीफे भी मंजूर किए हैं। हमें तो उस पर खुशी है, मेरा तो खैर बहुत पहले इस्तीफा हो भी चुका है और उस पर इलेक्शन भी हो चुका है, हम वहाँ से जीत भी चुके हैं मतदान से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत मामलात को संभालना चाहती है और मामलात को सियासी तौर पे हल करना चाहती तो ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात को पार्लियामेंट में आने देती, उसको रास्ता खोल के देती, उसको जो है वेलकम करती, ना कि उनके इस्तीफे इस तरह से कबूल करती कि एक दरवाज़ा आपने बंद किया है। सियासी गुफ्तगू शुनीद का और मसाइल को सियासत से हल करने का दरवाज़ा तो परसों हुकूमत ने खुद बंद किया। आपने इस्तीफे का जिक्र किया, ये 35 इस्तीफे जो किस्तों में लिए गए हैं स्पीकर साहब ने, जिस तरह से पहले उन्होंने कहा कि आप आइएगा 1 बाय 1, हम देखेंगे किसी दबाव में आकर, तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन फिर एकदम से अचानक से तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। ये मंतक क्या है, कुछ समझ नहीं है। आपको क्या लगता है क्या किया इस तरह से? ये तो इन्होंने स्पीकर ऑफिस को बिल्कुल अल्लाह रखा ठेकेदार का दफ्तर बना दिया है कि जिस तरीके से आपकी मर्जी है, जिसको जितनी आड़त देनी है, जिसको जितनी बोरी चीनी देनी है, पूरा पाकिस्तान ही अल्लाह रखा का दफ्तर है। देखिए, पहले ये कहते थे कि मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा,
मैं तसल्ली करूंगा कि कोई प्रेशर तो नहीं है, अपने हाथ से लिखा हुआ होना, इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने कहा 10 खत चेक करूंगा, कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको अकेले आके मिलना पड़ेगा। और फिर अचानक 35 ये बिल्कुल उन्होंने बौखलाहट में घबराहट में किया, क्योंकि उससे एक दिन पहले, परसों जब इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, एक दिन पहले खान साहब ने कहा कि हम शायद जाएं पार्लियामेंट में। और वो पार्लियामेंट में जाना जो है वो इसलिए नहीं था कि हमें अपनी तनख्वाहें पे लेनी थी, मकसद ये था कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर जाना पड़े, अगले इलेक्शन के लिए कोई कानून साजी करनी पड़े तो उसके लिए, और अपोजिशन लीडर क्योंकि केयर टेकर सेटअप में उनका एक रोल है, तो इससे ये लोग इतना भूखला गए, डर गए कि उन्होंने इस पे कोई कबूल कर ली, अपना मजाक उड़ाया है। अली अहमद खान साहब, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऐसे इदारों में अब पार्टियां बन गई हैं, पार्टीबाजी हो रही है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुल्क के जो दूसरे इदारे हैं, मुल्क की जो पूरी सूरत हाल है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी नज़र में किस तरीके से बेहतरी आएगी? हम किस तरीके से पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करेंगे? सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना होगा और उनको सर निगरां वजीर आला के लिए तो सर जोड़ के बैठ नहीं रहे हैं सर, उसके अंदर ही वो कह रहे हैं कि कोई मसला हो जाएगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें सियासत से एस्टैब्लिशमेंट को और जुडिशरी को भी दूर करना होगा। अब अदालत तो आपको दरवाज़ा बंद करके नहीं दे सकती। अगर सियासतदान अपने मसाइल के लिए अदालत में जाते हैं तो उनको तो पिटीशन सुननी है, लेकिन जब सियासी मसाइल और सियासतदानों के इश्यूज जो हैं वो अदालतों से हल हों या उसमें किसी थर्ड फोर्स को बिठाना पड़े, तो फिर सियासतदानों को भी गिला नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अब भी वक्त है, सियासतदान सर जोड़ के बैठे हैं। और मेरे ख्याल में कल सदर मुमलिकत ने भी इस पे एक पेशरफ्त की है। उन्होंने एक बार फिर दावत दी है कि आए बैठे अपने मसाइल हल निकालें, क्योंकि हमारी सियासतदानों की जो लड़ाई है उससे मुल्क का नुकसान होता है। और इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि हम पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं, तो ये एक बार फिर उन्होंने एक पिंडी में उनको मुज़ाकरात की दावत दी कि अर्ली इलेक्शन पे आप बात करें। और तरसों जो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में हम शायद आएँ, तो एक बार फिर पोजीशन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। हालांकि इनिशिएटिव हमेशा हुकूमत लेती है, लेकिन जो ये सियासतदान बैठ नहीं रहे उसका नुकसान पूरे सियासी कल्चर को है और अवाम का एतमाद जो है वो सियासतदानों पे दिन ब दिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? काफी सर्दी है, अब्रालूद है और होपफुली कोई बारिश भी हो जाए और काफी ठंडी हवाएं हैं। और मेरे ख्याल में नॉर्दर्न एरियाज अभी बेस्ट जगह हैं, मरी गलियात नॉर्दर्न एरियाज इस वक्त जिनकी छुट्टियां हैं जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है और हम सबको अपनी टूरिज्म को अगर हमने मजबूत कर दिया, एक टूरिज्म ही पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या करें, वो ये जो हम अंधेरों में खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या करें, खुद ही चिरागों को बुझा बैठे। सही। अली मोहम्मद साहब, आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे कि अगर आप लोगों की हुकूमत आती है अभी इलेक्शन के बाद, तो क्या आप लोग मईशत को संभाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, जितने मुआशी मसाइल का सामना हमारे मुल्क को है, तो आप लोगों के पास कुछ प्लानिंग है, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है आप लोगों ने, कहीं आप लोग की मुश्किल में ना आ जाए? पहले भी करके दिखाया। अप्रैल 2019 में यही 4-4.5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। जब गए हैं, जब उतारा गया तो 17-17.5 अरब डॉलर था और 6 की जीडीपी पे मुल्क तरक्की कर रहा था। आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी और आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर वो भी बढ़ रहा था, एजुकेशन भी बढ़ रही थी, सारे अशारिये बेहतरी की तरफ थे। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो परकिंस की बुक है ना, कि इकोनॉमिक हिटमैन की जो कॉन्सेप्ट है, आज मुल्कों को बॉर्डरों पे नहीं मारा जाता, एक न्यूक्लियर स्टेट को आप अटैक नहीं कर सकते, उसको अंदर से माशी दहशतगर्द हमला किया जाता है। और ये पाकिस्तान का माशी दहशतगर्द हमला ही है कि 9 महीने पहले 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क अब मंफी में है। आप मुझे बताइए किसने किया? सही हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने बताया कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये करके दिखाया है, यही सूरत हाल और जो किताब का वो रेफरेंस दे रहे थे, दैट वाज कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन पर्किंस, जिसमें बताया गया है किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो फिर बम या रॉकेट, गोलियां नहीं चलाई जाती हैं, मईशत उनकी इतनी तबाह कर दो कि वो अपने घुटनों पर आ जाए, जो हमारे साथ हुआ हुआ है। ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से जिन्हें देखकर यकीनन लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, उनसे मोटिवेट होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी शख्सियत को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका नाम
फातिमा राठौड़ है। एक हादसा हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से, उस हादसे की वजह से उनका हाथ ज़ाया हो गया था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया और एक हाथ से ही वो इंतहाई खूबसूरत मेकअप करके सबको हैरान कर देती हैं। फातिमा एक स्पेशल पर्सन के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेकअप आर्टिस्ट फातिमा राठौड़ को वेलकम कहते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो मेरा दिल चाह रहा है कहने का हिम्मत फातिमा मदद खुदा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ताकत दे। बताइए अपने कामयाबी के सफर के बारे में फातिमा। फातिमा, इससे पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये हादसा कैसे पेश आया आपके साथ? मैं छोटी थी बहुत, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। इट वाज एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। मुझे 11,000 वोल्ट्स का करंट लगा था जिसकी वजह से मेरे बाजू में गैंग्रीन हो गई, वो बाजू काटना पड़ा इवेंचुअली। और मेरी 15 से ज्यादा सर्जरीज हुई, मैं 1 साल हॉस्पिटलाइज्ड रही। उसके बाद थेरेपीज और सेशंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माय नॉर्मल लाइफ टू द फुलेस्ट। अल्लाह किसी को ऐसा मुश्किल वक्त ना दिखाए। फातिमा, क्या चैलेंजेस थे लाइफ में और किस तरह आपने उनको ओवरकम किया? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और लाइफ हमेशा फुल ऑफ चैलेंजेस ही रही है। पहले तो एक एबल बॉडी इंसान की तरह पैदा होना, फिर अल्लाह ताला आपका एक हाथ ले ले, तो ये मामला जो हैं बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। लेकिन मैंने इससे ओवरकम किया और मैंने हमेशा यही सोचा कि मैंने इस चीज़ से निकलना और आगे बढ़ना। पढ़ाई कंटिन्यू की अपनी, मैंने जॉब की, सारा कुछ किया। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। अब मैं मेकअप सैलून रन करती हूँ और मेकअप करती भी हूँ, सीखती भी हूँ और मज़ीद, और ट्रांसजेंडर्स को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर प्रिविलेज लोग, उनको भी मैं मेकअप की फ्री ट्रेनिंग देती हूँ। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फातिमा, ये बताइए कि जब भी हमारे साथ कोई इस तरह का हादसा होता है तो माशरे पे निकल के उसको एक्सेप्टेंस करना, माशरा आपको एक बहुत ही बेचारगी की नज़र से देखता है, तो उससे पहले सबसे पहले मेंटली हमें अपने आप को खुद इतना लड़ना पड़ता है अपने आप से कि हम उस माशरे में खड़े हो सके, अपनी एक अलग से पहचान बना सके, कि हमें कोई इस नज़र से ना देखे कि हम बेचारे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने आप से? जो खुद लड़ी, सबसे पहले किसने आपका साथ दिया या खुद मोटिवेट किया अपने आप को आपने? पहले तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी थी, पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी थी कि मैं उस एक्सेप्ट करूँ कि अब मेरे साथ एक हादसा हो गया है, अब मेरी लाइफ उस तरह नॉर्मल नहीं रही है और मैंने इसको ऐसे ही इसी तरीके से गुजारना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल था। उन्होंने मेरा ब्रॉटअप इस तरह किया, जब उन्हें पता लग गया था कि अब इसने, जाहिर बात है, आई वाज अ टीनेजर बैक देन, अपनी लाइफ के लिए आगे फर्दर स्टेप रख रही थी। मैंने आगे कॉलेज जाना था, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करनी थी। उन्होंने मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अपने आप पर ही छोड़ दिया। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि मुझे कोई बुला रहा और मैं अक्सर मेरी अम्मी किचन में स्पेशली मुझे छोड़ देती थी कि ये खुद ही खाना बना लेगी, कुछ कर लेगी, एंड यस आई लर्न कुकिंग फ्रॉम देयर, और मैं अकेली ही मैनेज करती थी काफ़ी चीज़ें। इस तरह मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। फिर जब मैं स्पेशल एजुकेशन में गई, मैंने उन लोगों को देखा जिनके 2 हाथ ही नहीं। आप यकीन करें, उनको देख के मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरे से जाना, और मैं जिंदा चलती फिरती हयात अपने पेरेंट्स को नजर तो आती हूँ और नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को इसका सारा क्रेडिट जाता है। बहुत आप मेरे ख्याल से जो आपने किया है, आप बहुत सारी लड़कियों के लिए हौसला अफजाई करिए, मोटिवेशन है, उनका मोराल बुलंद होगा, और आई एम श्योर वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगी। लाइफ में आगे गोल्स क्या हैं फातिमा? रिकॉर्ड्स कौन कौन से बना रही हैं? क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने लाइफ में इतना सफ़र किया कि अब मैंने सोच लिया कि मैं सफ़र ही करती रहूँगी। अंग्रेज़ी वाला या उर्दू वाला? उर्दू वाला सफ़र अच्छा है। अंग्रेजी वाला सफर, उर्दू वाला सफर किया था, अब अंग्रेजी वाला सफर करूंगी। ओके, अल्लाह रहे। ये बताइए, आप रिकॉर्ड्स कौन से बना रही हैं? सुना है कोई रिकॉर्ड्स की टारगेट किया हुआ है? मेरा क्लासमेट है मुस्तफा अली, ही इज आल्सो अ स्पेशल पर्सन। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ही इज स्पोर्ट्स स्टार एक्चुअली। उन्होंने ऑलरेडी एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ही वांटेड टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड मोटर बाइक पे। वो पूरी वर्ल्ड का टूर करना चाहते हैं। उन्होंने इस कॉज में मुझे भी कहा कि आप भी ज्वाइन करो मुझे। आई वाज ऑलरेडी सो मच मोटिवेटेड बाय हिम कि मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ एक एबल बॉडी है पर्सन, वो भी हमें वॉलंटियर कर रहे हैं हमारे साथ एज एन अटेंडेंट के बच्चों तुम अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ही इज अ प्रोफेशनल बाइकर एंड अ सोलो एज वेल। अली रजा उनका नाम है। तो वो हमारे साथ जाएंगे। हम 2 मोटर बाइक्स पे जाएंगे। हमने 76 कंट्रीज जो है वो शॉर्टलिस्ट की हैं और हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये 76 कंट्रीज का टूर करना है। हमारा टूर कोई
12 से 15 महीने में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, 16 महीने में भी हो सकता है, लेकिन 1 से डेढ़ साल का हमने दिमाग में रखा है। और ये खाली टूर नहीं है, एक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे, इंशाल्लाह जाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवाएंगे। इसके पीछे एक कॉज है। मुस्तफा भी पोलियो इफेक्टिव, वो पोलियो कैंपेन रन करेंगे और दुनिया के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान को पोलियो का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है हिस्ट्री में, अभी भी बहुत ज्यादा पोलियो इफेक्टिव हैं। लोग ड्रॉप्स नहीं पिलाते बच्चों को डेलिबरेटली। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा पोलियो से। आई बीइंग द एम्प्यूटी स्पेशल पर्सन, मैंने ये सोचा है कि मैं जितनी भी वर्ल्ड वाइड वुमेन है जो एम्प्यूटी हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जिनको फिजिकली कोई चैलेंज है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की कैंपेन लेकर चलूंगी। ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे डिसेबल्ड लोग भी देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे हमें भी बाइक पे जाना है, हमारे पास बाइक भी है, हम भी चलेंगे फातिमा के साथ, तो आ सकते हैं और भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद उनका दिल चाह रहा होगा। आई एम अफ्रेड अब तो कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हम 1 साल से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हम डेली 200-300 माइल्स का सफर करते हैं ताकि हमारी एक कैपेसिटी बने। जब हम वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे, हमने 400 to 600 माइल्स डेली के कवर करने हैं, जो किलोमीटर 900 किलोमीटर से 800 किलोमीटर बनेंगे। तो 500 to 600 किलोमीटर हमने डेली कंप्लीट ट्राई बाइक पे हमने करने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इस जर्नी में अब कोई ऐड हो सकता है, क्योंकि हम जितने लोग ऐड करते रहेंगे फिर हमें उनकी डिसेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो क्या कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो हमारे साथ जा भी सकते हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर जो अभी आप नहीं फॉलो कर सकते। बिल्कुल। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश कैसे आई? यानी बचपन से शौक था शुरू से, या फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे बनना था तो मेकअप आर्टिस्ट ही बनूंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है। देखिए, एक लड़की होने के नाते मुझे कुकिंग का और मेकअप का मुझे बहुत शौक था। मेरा शौक बढ़ता इतना आ गया कि मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर सर्टिफिकेशन लूंगी। कुछ अल्लाह की तरफ से हाथ में सफाई भी थी। अल्लाह ताला कोई एक चीज ले लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके बदले आपको 100 वो हिडन खजाने देते हैं। सुभान अल्लाह। जब मुझसे हाथ लिया ना, अल्लाह ताला ने मुझे पर दे दिए, आप यकीन करें। माशाल्लाह। और मैंने ये सोचा कि मैं अपने जैसे लोगों को और जो एबल बॉडीड भी हैं, मैं मेकअप सीखूंगी भी और उनको सिखाऊं भी, ताकि वो भी रिस्क हिलाल कमा सके। ट्रांसजेंडर्स को जा के सिग्नल्स पे मांगना ना पड़े, उनको कोई जॉब नहीं मिलती कहीं पर भी, नेचुरली उनको मांगना पड़ता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जाके मांगना ना पड़े, मैं मांगने के शदीद खिलाफ हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे फातिमा। थैंक यू सो वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग। और यकीनन पाकिस्तान की तमाम बेटियों में वही जज्बा आ जाए जो फातिमा राठौर में है, तो मेरी नज़र में कोई भी बेटी ना कमज़ोर रहेगी ना नाकाम होगी, सब कामयाब होंगे। बिल्कुल। और इनके पीछे मैं जो इनके वालिदैन हैं, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे ब्रॉटअप किया, इस तरह से उसको हिम्मत दी कि आज वो इस मुकाम पे पहुँची हुई। और तमाम मैं पेरेंट्स से ही दरख्वास्त करूँगी कि बेटियों को कभी भी कमज़ोर ना समझें, कभी ना समझें कि वो लड़कियाँ हैं, कमज़ोर हैं, सिन पे नाजो के नहीं। अगर उनको आप मजबूत बनाएंगे तो मजबूत बन के डट के सामने खड़ी होंगी, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होंगी। कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लें तलहा। जी जी, बढ़े क्रिकेट की तरफ। आपका फेवरेट है क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का नया सरबराह कौन होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये वो सवाल है जिसका इंतजार हर शायकीन क्रिकेट को है। मगर ज़राए के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी के अहम रुकन शकील शेख का नाम बतौर चीफ सेलेक्टर इस वक्त सरे फहरिस्त है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए आर्जी तौर पर ओहदा संभालने वाले शाहिद अफरीदी के बाद अब कौमी सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह के लिए काफ़ी सारे नाम सामने आए हैं, जिसमें कि कामरान अकमल का नाम भी सामने है। तो इकबाल जमील हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि अगर कामरान अकमल को एज अ चीफ सेलेक्टर ले लिया जाए, क्या वो उनको अभी इस सीट के लिए। इकबाल भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाउ आर यू तला? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। आप फॉलो कर रहे हैं या क्रिकेट को या छोड़ दिया सर? एंजॉयिंग द विंटर्स। वो आपसे कुछ कह रहे हैं तला। सर विंटर्स तो आपको मालूम है कराची में नाम के 10-15 दिन के होते हैं, तो हम लोग कराची वाले जो है ना 10-15 दिन के विंटर्स को बहुत दिल लगा के एंजॉय करते हैं कि जितनी सर्दी फील कर सके करें। ये बताइए आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, छोड़ दिया? नहीं फॉलो कर रहा हूं मैं बिल्कुल। बड़ा सब्र है सर आपने। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच। जमील साहब ये बताइएगा कि जो कामरान अकमल की नाम सामने आ रहा है एज ए चीफ सिलेक्टर, तो आपको लग रहा है कि ये फैसला सही होगा? ये आपको किसने कह दिया कि कामरान अकमल को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है भाई? नहीं तो नाम तो सामने आ रहा है ना। क्या और क्रिकेट का नहीं सामने नहीं आ रहा है, मतलब ये तो ऐसी खामखाम चेम हो गई है। मैं कह दूं कि जनाब
तला का नाम आ रहा है, ये तो फिलर्स डाले जाते हैं। शकील शेख का नाम आ रहा है सर, कोई शकील शेख का नाम आ रहा है क्या, ये भी फिलर है? शकील शेख कैन बी ए पोटेंशियल कैंडिडेट, इसलिए कि वो नजम सेठी के बहुत करीब भी हैं, क्रिकेट को जानते भी हैं, और उसका नाम क्या, खिलाड़ियों से भी उनके रवाबित हैं, अच्छे रवाबित हैं, पुराने मतलब एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ही कैन बी। लेकिन कामरान अकमल मतलब इसको अगर क्रिकेट को बेड़ा गर्क करना है तो ठीक है। इकबाल जमील का नाम कब आएगा चीफ सेलेक्टर के लिए सर? देखिए जनाब, इकबाल जमील का भी एग्जैक्टली वैसे ही नाम आएगा जैसे कामरान अकमल का आएगा। नहीं, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। देखिए मेरी दुआ है। जज्बाती आदमी को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तमाम अच्छाइयाँ और तमाम बुराइयाँ उस पर जाती है। जिस वक्त टीम हारती है तो सब सेलेक्टर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं, कोई भी पीसीबी के चेयरमैन को, कप्तान को भी पड़ रही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि फला को नहीं लिया, फला सिफारिश था, फला पर्ची था, फला मेरिट था। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यार जब ये जो सिलेक्शन कमेटी है एक मरतबा बनती है, बार बार नहीं बनती। आप इसको एडवोकेटिज्म पे ना चलाएं। आपने आफरीदी को बनाया था सिर्फ 2 या 3 सीरीज के लिए बनाया था, मतलब एडवोकेटिज्म आपने इंटरिम बना दिया था, अबूरी। जब आदमी अबूरी बन जाता है ना तो वो डिसीजन लेते हुए जरा डर करता है। बहरहाल मैं आफरीदी को ये जरूर कहूँगा कि 2-3 प्लेयर्स उन्होंने रूशनास कराया। और दूसरी तला सबसे बड़ी बात आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि यू डोंट हैव गॉट एनी फॉर्मूला कि किस फॉर्मूले के तहत कौन सा प्लेयर ओडीआई खेलेगा, कौन T20 खेलेगा एंड कौन T20 खेलेगा। आप ये देख लीजिए, उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जस्टिन लैंगर ने जिंदगी भर टेस्ट क्रिकेट खेली, रनों के ढेर लगा दिए, कभी उनको ओडीआई में नहीं खिलाया गया, ना कभी T20 में उनको, और ना कहीं से आवाज आई। इसी तरह चतेश्वर पुजारा है, उन्होंने रनों के ढेर लगा दिए टेस्ट क्रिकेट में, आज तक ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलने दी उनको, इसलिए कि उनके पास एक फॉर्मूला है। आपके पास यू डोंट हैव ए फॉर्मूला। अबरार अहमद जनाब, वो उसका नाम क्या, कायदे ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको आपने टेस्ट क्रिकेट खिला दी, अच्छा किया। दूसरा उसामा मीर, उसने कायदे आजम ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको आपने ओडीआई खिला दिया। वो भाई कोई फॉर्मूला बनाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है। जब तक फॉर्मूले नहीं बनेंगे चीफ सेलेक्टर्स आते रहेंगे और नाकाम होते रहेंगे। जमील साहब, जो मैनेजमेंट में चेंजेस आई हैं, आपको लग रहा है कि इससे हमारी कौमी टीम में भी कुछ बेहतरी आएगी या कुछ फैसले अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कुछ बन जाएगा मैनेजमेंट की चेंज होने से? देखिए मैंने ये कहा कि कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस आप प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ओडीआई के लिए, T20 के लिए? ऑन व्हाट बेसिस आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया हुआ है? दुनिया में तो ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। दुनिया में तो हर जगह देखिए ना, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, सऊदी टेस्ट के कप्तान थे, विलियमसन ओडीआई के कप्तान थे। तो यार आप दुनिया से बाहर निकल के नहीं जा सकते। सारी बात ये है कि ये फॉर्मूला और क्राइटेरिया जब तक नहीं बनाएंगे तो ये भेड़ चाल में सिलेक्शन होती रहेगी, भेड़ चाल में रहेगा। मैंने आपको 2 ग्रेट एग्जांपल्स देनी है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच इकबाल जमील साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट। यकीनन दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, और वाज़ेह कर दिया कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो फार्मूला 1 के सामने पूछा गया था फॉर्मूला कैसे बनाया गया। ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात हो रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो वाहिद खेल है जिसके अंदर हम पैसा लगाते हैं, क्रिकेट, उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अरबों रुपए लग गया है, अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। शामिल करेंगे प्रोग्राम में वेदर अपडेट्स। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर है और मजमूई तौर पर मुल्क में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, जिसके बाद कोयटा में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की बारिश हो रही है और बर्फबारी भी साथ साथ हो रही है, जबकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मौसम मजीद सर्द हो गया है। दूसरी तरफ कराची वालों ने गुज़िश्ता रात थोड़ी गर्म गुजारी, 14 के करीब वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, हवाएं भी चलती रही। तमाम मौसम का हाल बताने वालों ने आज की रात के लिए कुछ और ही नवीद सुना दी है। जी हां, सर्दियों की पहली बारिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे कराची वालों के लिए बूंदाबांदी भी बारिश से कम नहीं होती है। तो महकमा मौसमियात ने बोला है कि आज रात बूंदाबांदी होगी। गुज़िश्ता रात कोयटा में हुई है, बर्फबारी का सिलसिला जारी। तो अंदाजा कर लीजिए कि आज रात नई जो सिस्टम कोल्ड वेव का आ रहा है, कराची वालों आग जला लो, गर्म कपड़े भी निकाल लो।
आपको बताएं कि बालाई इलाकों समेत आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी ने राब्ता सड़कें बंद कर दी हैं, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम और बुरी तरह मफलूज होकर रहे। कि अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 13, कोयटा में शदीद सर्दी के साथ -3 -3 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में 8, इस्लामाबाद में 6, पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो रही है, LNG का रेट बढ़ रहा है, कोयले का रेट बढ़ रहा है, जलाने वाली लकड़ी का रेट बढ़ रहा है, महंगाई का तूफान है। अल्लाह रहम करे। ये थी वेदर अपडेट्स। जी थैंक यू सो मच तला, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह किया और ठंड तमाम शहरों में बढ़ गई है, कराची बढ़ने वाली है और जब ठंड बढ़ती है तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्किन का, अपने बालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और आज है थर्सडे को हम आपके लेके आते हैं बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल प्रोडक्ट्स अमोर के, और जो बिलोंग करते हैं साहिर लोधी से। तो आज दोबारा से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मुझे अच्छा लगता है दी साहिर लोधी, बहुत अच्छा लगता है दी साहिर लोधी। ब्रांड बनना आसान काम नहीं है एंड यू आर द ब्रांड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मरदा, बिकॉज आज हमने एक मार्का सर कर लिया है। मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि बालों के लिए कितनी चीज़ें, अच्छा अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके मसले सारे हल हो गए। लिटरली आप मैं तो गारंटी लेने वाली, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके देने को तैयार हूँ इस चीज के ऊपर। 3 दफा के इस्तेमाल के बाद अगर हेयर फॉल ना रुके तो मैं साइन करके देती हूँ आपको पैसे वापस। जी, हमने क्या किया है, हमने वर्दा वो तीनों चीज़ें ली हैं और उसको एक पैक में हम ले आए। वाह। अच्छा, प्राइसेस बढ़ गई हैं लेकिन हमने आपके शो की वजह से एक डिस्काउंट दिया है। तो अब आप देखते रहिए, कि आज क्या इस वक्त आपको मिलने वाला है। तो ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है जिसके अंदर 3 चीजें शामिल हैं। 3 चीजें, मैं इसको मैजिकल चीजें आपने एक बॉक्स में आपने एज ए गिफ्ट आप लेके आ गए हैं। मैं इसको इनॉग्रेट कर रहा हूँ इस तरह से जी। ये आपको बॉक्स मिलेगा, ठीक है? ऑलराइट, ये मैं पकड़ लेती हूँ। और अच्छा, इसके अंदर ये आपको मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा हाउ टू यूज। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जी क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से यूज़ करनी है। तो 3 चीज़ों का हाउ टू यूज़ मिलेगा। ऑफ कोर्स ये हमारा एक बटर पेपर है जो खूबसूरती के लिए लगाते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे पुट इट। और इस तरह से हमारे पास आप ही के शो पे हो रही है ये तीनों के तीनों। आप हमारे 2 किस्म के सिरम्स हैं, एक हेयर ऑयल है, एक सिरम है, और एक हमारा शैम्पू है। ये हम आपको देने जा रहे हैं। और ये कमाल, ये शैम्पू आपने डेली इस्तेमाल करना है। ये हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल होगा और 40 मिनट तक लगाना है। मतलब 40 मिनट लगा के छोड़ दें, लगा के आप वॉश कर लीजिए देन। और ये 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने हैं एवरी सिंगल डे, डेली। इसके बाद शैम्पू करना लाजमी है। ये आप कर लेना, मतलब ऑफ कोर्स आप इफ यू डोंट हैव टू, लेकिन अगर आप कर ले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने ये 7 ड्रॉप्स लगाने हैं एट नाइट। नाइट में सुबह आप इससे धो लें, आप। और मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा अपना रूटीन इस तरह से होगा कि रात को मैंने ये लगा लिया फॉर 7 नाइट्स और सुबह उठ के इसे धो लिया। और 3 मॉर्निंग्स ऐसी होंगी जब सुबह जैसे मैं उठूंगा तो मैं ये वाला ऑयल जो है ये अप्लाई कर लूंगा और उसके बाद अपने शैम्पू से नॉर्मली धो लूँ। तो ये बड़ा आसान है और हमने बहुत आसान कर दिया है। वैसे इसकी प्राइस जो है वो 4700 है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं इन 3 चीज़ों की, लेकिन आज आपके शो पे हम इसको 4000 का करने जा रहे हैं। 4000 में आपको ये 3 चीजें मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये एक मैजिकल ट्रीटमेंट है हेयर लॉस के लिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप अभी ऑर्डर कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। और सिर्फ 4000 में हमारे शो के थ्रू आपको ये हेयर लॉस किट मिल जाएगी। वेट 4000 पे हम क्या देने जा रहे हैं आप बता दीजिए। और 4000 की शॉपिंग पे जब भी आप एमोर से करते हैं तो आपको मिलती है एमोर की तरफ से ज्वेलरी। ये इयररिंग्स कोई से भी आपको मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत से इयररिंग्स हैं। और वैसे ही आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो अगर आप कहीं जाएं तो ये इजीली पहन सकते हैं। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये वाले हैं या ये भी हो सकते हैं। हाँ, ये देखें, ये भी हो सकते हैं। ये देखें। अच्छा, अगर आप 4000, अच्छा इस किस्म के पैक में आ गए, देख लीजिए। और ये हम अभी देने जा रहे हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप अभी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टा पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। और ये आपको पैक इसी तरह से मिलेगा। और आप ये इयररिंग्स जो हैं ये आप इसके साथ ले सकते हैं। ओह वाओ, मैं ये पहन के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये इयररिंग्स। ये देखें, ये देखें, जरूर पहन लीजिए। It looks actually very good. माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितने जबरदस्त लग रहे हैं। It looks very good, very very good. अच्छा, ये 4000 की शॉपिंग पे आपको इयररिंग्स जो है वो हम देने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो हमारे पास ये जेड रोलर है और ये ग्वाशा स्टोन है ये हमेशा जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये 5000 की शॉपिंग पे, इट्स ऑल मार्बल का है ये।
सही। और ये देखिए आप कोई भी सीरम ले सकते हैं एमोर का, आप यहाँ पे राइस सीरम लीजिए, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आपकी फाइन लाइंस खत्म करता है, लाफ लाइंस खत्म करता है। और इसके अलावा हाइलुरोनिक सीरम भी है एमोर का, आप वो लीजिए, उसके ड्रॉप्स आप इस रोलर पे लगाइए, जे रोलर पे एंड अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा हाइलुरोनिक सीरम है और मैं चाहता हूँ कि आपको ये हाइलुरोनिक सीरम में दिखा दूं कि किस तरह की इसकी विस्कोसिटी है। इस पे लगा दूं मैं? यस, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल लगाया है, जस्ट एक टाइनी ड्रॉप लगाया है, आप देख सकते हैं। और आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अपनी स्किन पे जब आप लगाएंगे तो आपकी सारी फाइन लाइंस और सब खत्म हो जाएंगी। और ये जे रोलर आपकी जॉ लाइन के लिए ऐसे ये बनाता है, जॉ लाइन बनाता है। आजकल जॉ लाइन का हर कोई फैन है, सबको जॉ लाइन्स चाहिए। च्युइंगम चबा चबा के मुंह थक जाता है, तो आप ज़्यादा बेहतर है सीरम लीजिए और ये गोशो स्टोन यूज़ कीजिए। अच्छा जी, तो ये हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो हम आपको ये डर्मा रोलर जो है ये भी देने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो रियली गुड। अगर आप अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इससे अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। तो दिस इज रियली गुड। ये 5000 की शॉपिंग पे मिल रहा है। 5000 की शॉपिंग पे आपको या तो जेड रोलर मिलेगा या फिर आपको ये मिलेगा डर्मा रोलर मिलेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ वेट लॉस की जहां पर बात आती है, सर्दियों का मौसम है, खाने को बहुत दिल चाहता है, तो अब आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए आपको लाजिम है कि आप कर्व का इस्तेमाल जरूर करें। ये ड्रैप एनलिस्टेड है, 100% ऑर्गेनिक है। इट्स अमेजिंग। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है सिर्फ, लेकिन 14 से 16 ग्लास पानी लाजमी है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ, अब यकीनन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। Exactly. मैं आपको बताता हूं, हमारे पास वी हैव सोल्ड दिस मिलियंस के हिसाब से हमने बेचा है और ये इतने लोगों को फायदा हुआ है, इतने लोगों को फायदा हुआ है, लिटरली आपके 3 से 4 इंचेस आपके सारी बॉडी से कम हो जाते हैं। और अगर आपको साड़ी पहननी है अगले हफ्ते तो आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए 15 दिन में। वाई? फर्क पड़ जाएगा ना, आप अपनी साड़ी में फिट आ जाएंगे। आई हैव नो आईडिया व्हाई आपने कहा, लेकिन शादियों का सीजन चल रहा है, सबको कपड़े पहनने, साड़ियां पहननी है, पहन नहीं पा रहे, मोटे हो गए खा खा के। 10 दिन के अंदर अंदर फर्क पड़ जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर मैं हैरान हो गया, मैंने कहा आई हैव नो आईडिया। 10 दिन के अंदर फर्क पड़ेगा, तो आप कर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गिव अस अ कॉल राइट नाउ। अभी आप कॉल कीजिए, हमारे लोग जो हैं वो आपके लिए इस वक्त तैयार हैं, हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं, आप कॉल कर सकते हैं और उनसे कहिए मुझे बहुत स्पेशल चाहिए बिकॉज मैं दुनिया बोल है की तरफ से कॉल कर रही हूँ या कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हमारी ये व्हाइटनिंग किट है, इसके बारे में आपको बताऊं कि दिस हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स। अच्छा, 6 इसके अंदर स्टेप्स हैं और ये इस तरह से सारे स्टेप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपका एक थैंक यू कार्ड मिलता है जो आपको मिलता ही मिलता है। ये हमारा बटर पेपर होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, और मुझे अच्छा लगता है। और साथ साथ ये 6 चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर पीछे लिखे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये याद रखिएगा कि बेसिकली ये लगाने से आपका 40 मिनट्स के अंदर अंदर 2 शेड्स आप लाइट हो जाते हैं। वाओ, 2 शेड्स लाइट यू गो 2 शेड्स लाइट, 2 शेड्स लाइट। ये हमारी व्हाइटनिंग किट है एंड दिस इज रियली 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 अमेजिंग। तो आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। और ये कितने की है? इस पे भी डिस्काउंट है, आप कॉल कीजिए। आप दुनिया बोल है की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तमाम चीजों पे। अगर आपको हेयर लॉस किट चाहिए उस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, व्हाइटनिंग फेशियल किट पे भी डिस्काउंट होगा। अच्छा, ये आप कॉल कीजिए, कॉल करने पर अभी आपको मिल जाएगा। अच्छा, चलें जी, और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। एक चीज जो मैं जरूर आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नो मेकअप का रुझान है, तो हमने न्यूट्रल नो मेकअप किट जो है उसको हम लेके आए हैं। साथ साथ इसके यहाँ पर दर्ज है कि किस तरह से आपने क्या इस्तेमाल करना है। 3 चीजें इसमें शामिल हैं, आप देख सकते हैं। एक हमारी बीबी क्रीम है, हमारा टिंट है और ये ग्लो सीरम है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, टिंट आपको 2 शेड्स में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चेरी पिंक है और एक आपका हाँ जी, एक पिंक है और एक चेरी पिंक है, राइट? ये देखिए, 2 रेड है और एक चेरी पिंक है। ये दोनों शेड आपको कोई सा भी मिल सकता है। आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा शेड चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा और आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं एमोर की। और सबसे बड़ी बात है, आज जो शख्स भी लेगा वो एनरोल कर जाएगा, जितनी भी प्रोडक्ट लेगा वो एनरोल कर जाएगा हमारी मोटर बाइक के ड्रॉ के लिए, जो अगले हफ्ते आपके पास हो रहा है। अनाउंसमेंट आपके पास। तो आपने अभी कॉल करनी है, नंबर आपका स्क्रीन पे सामने आएगा, आपने अभी कॉल करनी है, अभी आप ऑर्डर कीजिए और अगले हफ्ते के ड्रॉ में शामिल हो जाइए, जहां हम आपको मोटर बाइक भी देने जा रहे हैं एक, और साथ साथ ये बात याद रखिएगा, और साथ साथ हम 100 लीटर पेट्रोल भी दे रहे हैं। 100 लीटर, उसका एक कार्ड होगा 100। अगर वो आपके पास है तो मुझे दिखा सकते हैं, वो पिक्चर आप दिखा दीजिए प्लीज। ये जो बाइक देने वाले हैं एमोर की जानिब से, जो लोग बाइक जीत सकते हैं और साथ में 100 लीटर पेट्रोल कार्ड भी है, यानी कि एमोर की खरीदारी पे बाइक आपको मुफ्त मुफ्त मुफ्त, साथ में 100 लीटर का पेट्रोल भी फ्री है। अच्छा जी, और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स रियली अमेजिंग। और ये क्रीम भी मैजिकल क्रीम है। मैंने आपको पिछली मरतबा भी दिखाया था, आपको बताइए इसके बारे में क्या है ये।
आप इसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इजिप्शियन सीरम है जिसके अंदर आपको ये गोल्ड फ्लेक्स नजर आएंगे, आप देख सकते हैं इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें तो आपको इस पे नजर आ जाएंगे जो गोल्ड फ्लेक्स हैं, ये एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके अंदर। आई डोंट नो कि अगर आप नजर दिखा सकते हैं, तो ये एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं। अच्छा, ये बहुत थोड़ा सा आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप आपके लिए काफ़ी होते हैं। और लिटरली ये देखिएगा मैं कितना लगा रहा हूँ, दिस इज इट, दिस इज इट। अच्छा, ये 1 ड्रॉप आपको बहुत ज़्यादा फिनिश देता है, बहुत ज़्यादा फिनिश दे देता है। और साथ साथ इसके बाद आपने इसी पे अगर क्रीम लगा लें आप, तो आई मीन आपकी स्किन वेलवेटी हो जाती है। वो आपको दिखा चुके हैं हम, सिल्की स्मूथ एंड वेलवेटी स्किन। हम तो अगर आप सिल्की स्मूथ और वेलवेटी स्किन चाहते हैं तो आपने हमारी ये प्लैटिनम गोल्ड क्रीम और इजिप्शियन सीरम ये लगाना है। आपने उनसे कहना है कि मुझे प्लैटिनम गोल्ड क्रीम चाहिए या मुझे इजिप्शियन सीरम चाहिए या इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन आप रात को सोने से पहले 2 से 3 ड्रॉप्स ये लगाएंगे और थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कीजिए और सुबह आप अपनी स्किन को देखिएगा। सही, एंड आई प्रेफर कि आप ये इनका कॉम्बिनेशन लगाएं, सिर्फ एक चीज ना लगाएं, ज्यादा बेहतर है। कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन और मजीद खूबसूरत हो जाएगी, वेलवेटी हो जाएगी। अगर आप इजाजत में राइस के बारे में बात करूं, बिल्कुल आप बात करें। दिस इज राइस स्क्रब और ये बरदा खुद भी इस्तेमाल करती हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूं इसको। और आपको कैसा लगता है? बहुत जबरदस्त लगता है, आपकी स्किन टाइट हो जाती है, आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है और बहुत जबरदस्त है। ये नॉर्मल स्क्रब है, राइस स्क्रब है, और राइस स्क्रब के बारे में हमेशा हम शो पे बात करते रहेंगे। It is really 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 amazing। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा ये सी सीरम इस्तेमाल करें तो this really works like crazy। आप इससे धो लीजिए मुंह और उसके बाद आप सी सीरम जो है, सी सीरम लगा सकते हैं या राइस सीरम लगा सकते हैं। राइस सीरम भी यहाँ मौजूद है, हमारा ये पड़ा हुआ राइस सीरम, तो राइस सीरम भी लगा सकते हैं। वर्क्स लाइक मैजिक। और ये आपकी स्किन को लिफ्ट भी करता है, आपकी झुर्रियों को भी कम करता है और आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देता है, आपकी क्रोज फीट भी खत्म करता है, लाफ लाइन को खत्म करता है। एब्सोल्युटली, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अच्छा जी, वो लोग जो पिगमेंटेशन, थैंक यू सो मच साहिर भाई, वक्त खत्म हो गया है हमारे पास। एमोर की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि हम हर प्रोडक्ट के बारे में जितना ही बताएं पूरा शो का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट्स तारीफें करते हम नहीं थकेंगे। आपको कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए एमोर का, तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच साहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात करेंगे अब मईशत की, इकोनॉमी की। और हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज जब स्टेट बैंक के गवर्नर भी जब ताजिर बरादरी से मिलने तकरीब में गए तो फिर बड़े सवाल जवाब हुए। कल ताजिर बरादरी ने कराची में एहतजाज भी किया सनतकारों ने, और गवर्नर स्टेट बैंक को सनतों की चाबियां बतौर एहतजाज पेश कर दी कि हम तो चला सकते नहीं है, आप ही चाबियां ले लें, आप चला लें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल पोर्ट पे फंसा हुआ है काफी महीनों से, और रोजाना का डैमरेज, शिपिंग कंपनियों को लाखों के लाखों डॉलर मिल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ताजिर बरादरी तबाही के दिहाने पर है। और इसको डिस्कस करने के लिए अगर आप देखेंगे भी तो फुटेज के अंदर आपको नजर आएगा कि एक हमारे ताजिर रहनुमा हैं जो बड़े एक्टिव हैं, जो एहतजाज में भी एक्टिव थे। ये सवाल पूछते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं ताजिरों की, मईशत की, कराची की, पाकिस्तान की। और यह आवाज अरबाब इक्तदार के कानों तक पहुंच रही है या नहीं? एहतजाज में ये लेट भी गए थे, एहतजाजन अब जनाजा भी निकाल रहे थे मुल्क का, मईशत का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन है होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब। ये बताइए कि आप पाकिस्तान के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं, मेमन बरादरी आपकी, आपने बताया कराची का 30-32% है, फाइनेंशियली मैं कहूंगा 70-80% है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सैडली कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं एक ताजिर रहनुमा के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि हम क्योंकि FBR के जुल्म मजालिम के खिलाफ हमेशा खामोश रहे तो आज हम कुछ बोलने का मजाज ही नहीं रखते हैं, हम भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। रोशनी डालिए सर। सर देखें, मेमन बरादरी या कोई भी बरादरी हो, खामोशी अख्तियार करेगी ना जब जुल्म होता है। और जो FBR हो या FIA या किसी किस्म के इदारे जो हरासमेंट फैलाते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। हम उनसे फाइट करने को तैयार नहीं है। हम कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। इदारे खुले हुए हैं लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं। हम बोलते हैं यार 5 करोड़ नहीं होता। ये कौम के लिए चाहिए कि कौम को हम क्या करें, ये नहीं होता है। हमको बाहमी इत्तिफाक से चलना चाहिए कि सर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इसको हम फेस करेंगे। रोज़गार है नहीं, बिजनेस है नहीं, नोटिस इसकी भरमार है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लोग भागने पर मजबूर हैं, लोग जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, हम ये परेशानी में रहें क्यों? सर पहले हम कहते थे ना 2 टके का आदमी, आज बांग्लादेश वाले कह रहे हैं 2 रुपए का आदमी है। रुपया तबाह हो गया है। मैं आपको बात बताऊं,
जिस मुल्क में भी मईशत के लिए सोचेंगे लोग, अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने नीचे लेवल के लिए सोचेंगे, वो मुल्क की तरक्की करता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, सीटें इसकी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी कम हो गई हैं, आज ये असम्बली तोड़ दो, आज वो असम्बली तोड़ दो। कल आपने इतना एहतजाज किया, गवर्नर साहब को आपने चाबियां ही पेश कर दी, कोई हासिल वसूल कुछ नहीं क्या हुआ? मैं आपको बात बताऊं, AQ खलील साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बोला हमने आपको गिफ्ट पेश करना है, क्योंकि देखिए हम तो कारोबार अब नहीं कर सकते, अब आप ही संभाल लें। सही बात है। देखिए गवर्नर स्टेट बैंक, जब हमने उनसे पूछा कि सर आप उसको ये बताएं कि जो आइटम आपने लिस्ट बनाई है वो किस तरह बनाई है, पहले तो ये बताएं बेसिक ज़रूरत क्या है इंसान की पहली। तो बोले जी वहाँ पर मैंने कहा सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले आपको लेना है गंदम, रोटी चाहिए, पानी से खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हम जो कंट्री है ना 1950 से भी नीचे जा चुके हैं। 1950 में हमारे पर कर्ज नहीं था, लेकिन अब हम कर्ज के दलदल में हैं। अब मैंने उनसे कहा कि बेसिक खुराक चाहिए आपको, पहले गंदम, सेकंड आपको चाहिए रॉ मटेरियल दवाइयों का, जो अभी दवाइयाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि पेनाडोल, इनहेलर और जान बचाने के अद्वियात, ऑपरेशन थिएटर के लिए जो अद्वियात शॉर्ट, देखें वो शॉर्ट कौन कर रहा है? हम ताजिर बिरादरी हैं। मैं खुद अपने आप को इन्वॉल्व समझता हूँ कि हम कर रहे हैं, हम इंसानी जानों से खेलने को तैयार हैं, पैसे की खातिर। जब आप एक बात समझ लें कि इस मुल्क का अलमिया है कि मरने दो उसको मेरे को 5,000 के 5,000 मिल लें, डबल रेट। अब आप बताएं, ये अलमिया नहीं है। इनहेलर के लिए मेरे 2 मरीज मेरे पास आए कि सर ये इनहेलर दिलवा दे, मेरी ताकत नहीं है, मेरे को सांस नहीं आ रही है। कोई बोलता है कि सर 2 वक्त की रोटी नहीं, आप मेरे घर चलें। मैं खुद विजिट किया, मैंने कहा रोटी, बोला नहीं आटा सर। अब अलमिया का हमारी अपने अंदर की ये बुराई है जिसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है सर। देखिए अंदर की बुराइयां हैं, इंसानियत हमें मर गई है, इंसानियत नहीं है हमारे में, हमारे में इंसानियत नहीं है। दूसरा, जब मैंने उनसे कहा कि देखिए आप ये दवाइयाँ हो गई, 3rd नंबर आप ले लें पल्सिस। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखें अगर आप पल्सिस को नहीं लेंगे, गोश्त वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब आदमी, 900 रुपये किलो, अगर वो बीफ भी खाता है तो अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने कहा दूसरी बात कि वो जो गरीब तबका है, पसमानदा तबका, उनके पास फ्रिज कोई नहीं है। आप चलें सिंध में चलें, इंटीरियर में चलें, कहाँ फ्रिज नज़र आएगा? उनकी झोपड़ियाँ नज़र आएंगी। सही। तो मैंने कहा सर दाल ख़राब नहीं होती, और 1 किलो दाल जिसकी कीमत 250 से 200 रुपये किलो है, उसमें 40 आदमी खा लेते हैं सर। तो आप समझ लें कि उसको आपने रोका हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि जी हम तो काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो आपको लिस्ट बनानी नहीं आई। अब आप थर्ड पे 4th पे जाएं कि मैंने कहा रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री का है, जो 70% बंद हो गई है, जब बेरोजगारी होगी तो आटा कहाँ से लेगा, दालें कहाँ से लेगा? सही बात है सर, आप इसको फोकस करें इमीडिएटली। को फर्क पड़ा उन्हें। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि रात को 7 बजे चैम्बर से फ़ोन आया कि पल्सिस आइटम के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, CAD के कलेक्शन डॉक्यूमेंट और LCs, उन तमाम को हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले नंबर पे लेके आए। अल्लाह करे वो कामयाब हो। आवाज़ उठाने से बात बनती है। अब जाहिर सी बात है, देखें अब आजकल जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है, वो वादा ही क्या जो वफा हो। सर एक बात तो बताए ना, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन देखिए हम पहले चैरिटी बिगिंस एट होम ना, हमें पहले अपना घर साफ करना है, फिर हम बाहर की सड़क देखेंगे, फिर हम उसकी अगली सड़क देखेंगे। हमारा अपना ही घर साफ नहीं है, हम वो छठी स्ट्रीट की बात करेंगे, वो 6 सड़कें छोड़ के गंदगी फैली हुई है। हमें अपने घर की सफाई शुरू करने के लिए क्या करना होगा? मेमन बरादरी को कैसे जिम्मेदारी का इजहार करना होगा, क्योंकि देखें बिजनेस कम्युनिटी मेमन बरादरी लीड कर रही है कराची में। कराची पूरे पाकिस्तान का ATM है, पूरा पाकिस्तान उससे खाता है, कराची को कुछ नहीं मिलता सर, लावारिस यतीम पड़ा हुआ है अपने मदद आपके तहत। देखें आप कैसे बड़ा रोल है इसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए अभी भी जो ताजिर बिरादरी काम कर रही है, जो मेमन कम्युनिटी, आप बाटवा हॉस्पिटल ले लें, सीलानी ले लें, अलकादर फाउंडेशन ले लें, और दूसरे बुराइयों को साफ कर, आप में बहुत अच्छाइयां हैं माशाल्लाह। आप SIU2 ले लें, आप सिविल हॉस्पिटल ले लें, अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा किसका नाम सर? सब में हमारा डोनेट माशाल्लाह मेमन बिरादरी का है, जो फॉरेन से भी आता है।
आज आप जिना का विजिट कर लें, आप सिविल का विजिट कर लें, नो डाउट, आप 5 स्टार होटल के करीब चले। लेकिन सर जोड़िया बाजार का भी विजिट करें, बोल्टन मार्केट का भी करें और देखें वहां कितना स्मगल्ड सामान बिकता है। देखें, अब मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही और जबरदस्त बात कही। हमारी जो गवर्नमेंट, हमें इसकी रीति नजर नहीं आ रही कहीं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना ये बना सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचनी है। इस मुल्क के लिए बता दें कि ये जो सेनेट, सूबा असम्बली, कौमी कब आवाज उठाती है? कोई नहीं आवाज। अवामी मुद्दा है, अवामी मुद्दा कुछ नहीं होता, सियासतदान अपने लिए खेल रहे हैं कि अपनी केसेस क्लियर करवा लें, अपना घर बचा लें, अपने बच्चों को बुला लें। देखिए बेटा, मैं आपसे बताऊं कि ये सब रात को जो है ना, ये साथ बैठे होते हैं, साथ गैदरिंग होती है। जी हाँ, ये एक हमें बेवकूफ बनाने की सर सियासतदान ने, हुक्मरानों ने अपना काम कर दिया है मुल्क को इस हाल में पहुंचाने के लिए। अब हमें पाकिस्तानियों को, आप ताजिर बरादरी को मिलकर इस मुल्क को बचाना है। बचाने के लिए सर सफाई तो करनी होगी ना घर की। सफाई देखिए कैसे होगी, आप मुझे बताएं। जब आपने अभी लगाया हुआ है बैंड, ट्रेड बैंड है इंडिया से, आप समझे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से हम वही आइटम डबल रेट पे ले रहे हैं। जी हाँ, अगर हम इंडिया से लेते हैं अभी, यानी अगर आप सफ़ेद चने लिख लें, जो ख़ासकर रमज़ान में बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप देखें कि उसके रेट इंडिया में $1100 हैं और आप कनाडा से लेने $2000 हैं। हमने ट्रेड बंद कर दी। अच्छा बात सुने, ट्रेड क्यों बंद की है? सिर्फ एक कश्मीर रोते हैं क्या? कश्मीर आज़ाद करा लिया हमने? अच्छा आप मुझे बताएं, पहले भी मुसलमान हिंदू साथ रहा करते थे और आज भी ताजिर बिरादरी में अगर आप अंदाजा लगा लें तो हिंदू बिरादरी का राइस पूरा उनके पास है, राइस उनके पास, पल्सीज उनके पास, कॉटन उनके पास। तो हमने तो जगह दी है उनको। सही। हम लोग आवाम नहीं चाहते ये कि इंडिया पाकिस्तान, हाँ हुक्मरान ने लगाया हुआ ये। देखिए ATM मशीन है ये, जिससे इन लोगों ने पैसा बनाना और कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे बता दें इंडिया का कौन सा माल वाया अफगानिस्तान से नहीं आता, सब आता है, क्या चाहिए? सब स्मगल होके आ ईरान से आता है ना। तो आप अपनी ड्यूटीज भी खत्म कर रही हैं, टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। सर देखें ना, अगर हम जानते हैं कि कराची से 2 घंटा दूर स्मगल्ड ईरानी पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर मिल रहा है, तो भाई उसको लीगल चेन में लेकर आओ, उसको टैक्स नेट में लेकर आओ। शैम्पू, चॉकलेट, बिस्किट, केक, लस्सी जो तेहरान में तैयार होती है वो कराची में आकर बिकती है। तो अंदाजा कीजिए इतनी स्मगलिंग हो रही है यहाँ पे। FBR को रिश्वत देने के लिए, सर ये मैं गलत भी हो सकता हूं पर मेरे अपने रिजल्ट है जो मैंने देखा है, FBR को रिश्वत देने के लिए 2 नंबरी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, गैर कानूनी काला पैसा बनाया जाता है ताकि उनका मुंह बंद किया जा सके और हमारे मुल्क की मईशत को तबाह किया जाता है। मुझे एक बात बता दें, कौन सा आइटम आपको चाहिए मैं दिलवा देता हूँ। इंडिया पे बैंड है। चलें रऊफ साहब, ये तो हमारी मुश्किल चलती रहेंगी, अल्लाह रहम करे, हमारे मुल्क पे आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब कि आप हमारे पास आए और आपने आवाज़ अपनी उठाई यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर हमारे हालात कब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग उनसा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। क्या लगता है आपको हमारी मईशत कब बेहतर होगी जाके, महंगाई का रोना कब खत्म होगा? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं दोनों? कैसे हैं तलहा और वर्दा? जिंदा है भुट्टो की तरह। अच्छा, अब देखें आप, जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी कि इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉस का ही कार्ड होता है ये, और नाउमीदी का कार्ड होता है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की बहुत वीक है और नंबर भी देखें 5 है, फिर वाटर का कार्ड है। तो मुझे कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही इकोनॉमी की। अगर थोड़ी बहुत चीजें बेहतर होंगी तो फिर दोबारा से वो जो है वो हालात वही नजर आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये पाकिस्तान का रोना नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। आप अगर UK US में की बात करें तो वहाँ पे भी यही हालात हैं कि जो अवाम है, ठीक है गवर्नमेंट की सपोर्ट है, लेकिन अवाम की हालात जो है वो वही है कि पहले $100 का जो है वो बिल आता था, अब $400 का बिल आता है। तो यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो
लोगों पे बोझ बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। वैसे भी 2023 की मैंने जो प्रेडिक्शन की थी न्यू ईयर की, तो मैंने यही कहा था कि 2023 महंगाई लेकर आ रहा है। इकोनॉमी मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर नहीं आ रही। सही, यानी कि 2023 में महंगाई ही रहेगी उनसा, महंगाई रहेगी, लेकिन जून के बाद मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नजर आ रही है। हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। सही। इलेक्शन का क्या लग रहा है उनसे? अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे क्योंकि असेंबली तो तहलील हो गई है, अब 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, या फिर कोई एक नया हुकूमत का एक हथकंडा ना सामने आएगा? देखिए यहाँ पर देखिए मून का कार्ड है, ये मून का कार्ड एक तो एनिमीज का कार्ड होता है, दुश्मनियों का कार्ड होता है, फिर क्लियर सिचुएशन नहीं है। इस वक्त सिचुएशन क्लियर नहीं है, हुकूमत की तरफ से भी पॉलिटिकली भी अनक्लियर सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये डेस्टिनी का कार्ड भी होता है, लक का कार्ड भी होता है, तो मेरी तो प्रेडिक्शन ये अप्रैल मई में जो है वो जून तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और इस साल मैंने वैसे भी प्रेडिक्शन की है कि जून तक इलेक्शंस हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, मुझे लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी को काफी फायदा पहुंचेगा और स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि वाटर का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी होता है ये, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो महंगाई से उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि महंगाई मुझे है वो कम होती हुई नजर वेरी मच उनसा, थैंक यू सो वेरी मच। शो का वक्त तमाम हो रहा है, कम है आज वक्त। अब्दुल रऊफ साहब, आखिर में आपसे सवाल पूछूंगा, मैं समझता हूँ क्योंकि वक्त का, मैं जल्दी बताइएगा, मुल्क डिफॉल्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? नहीं, अल्लाह ना करे, बच जाएंगे, अल्लाह ना करे। और मैं आपसे दुआ को हूँ कि आप माफ करना कोई मेरे अल्फाज आपको गलत लगे, आप भी सिर्फ इसी बात किया करें मुस्बित। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, बचाए। प्रोग्राम का शो खत्म, वक्त खत्म हो गया। बात पे एतराज करता हूँ कि ये ना बोलना। चले, आपका एतराज बिल्कुल एक्सेप्ट और जायज है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।